नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। कल एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना हुई। सबसे अलग प्रदर्शन जो है देखने को मिला लखनऊ के इको गार्डन में, जो उत्तर प्रदेश के बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं उनके द्वारा। दोस्तों, मैंने तमाम तरीके के प्रदर्शन देखे, अलग अलग तरीके के प्रदर्शन देखे, लेकिन शायद इससे पहले जो है मैंने ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा। क्योंकि इन लोगों के लिए जो चेयरमैन साहब हैं, जो यूपीपीसीएल के चेयरमैन हैं, वो स्वर्गवास कर चुके हैं। वास्तविक रूप में इनके लिए, वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए वो मर चुके हैं। क्योंकि इन लोगों की बातों को जैसे वो टाल मटोल कर रहे हैं, जैसे इन लोग की बातों को सुन नहीं रहे हैं, उस हिसाब से इन लोगों के लिए जो चेयरमैन साहब हैं वो मर चुके हैं। हालांकि कल इन लोगों ने, आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, मेरे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, वहां पर देखा होगा कि इन लोगों ने, जो चेयरमैन साहब हैं, उनकी आखिरी अंतिम यात्रा निकाली। हालांकि उनका पूरा लाश जैसा पूरा वो बना करके ये कल आपने अंतिम यात्रा निकाली थी, उनकी मैयत निकाल दी थी चेयरमैन साहब की। तो ऐसा क्यों करना पड़ गया आप लोगों को? मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का संगठन मंत्री अंबेडकर नगर अशोक उपाध्याय बोल रहा हूं। अभी सरकार जो अपनी हठधर्मिता को नहीं त्याग रही है, वह कहीं बेहोश होकर के सो रही है। उसको यह मालूम होना चाहिए कि ये कर्मचारी हैं, डेली खंभों पे चढ़ करके मर रहे हैं। अभी जल्द ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, अगर यह प्रशासन या मुख्यमंत्री यहाँ के होश में न हो तो उसको देख लें। उसमें वह कर्मचारी दोनों हाथ उसका काटना पड़ा। क्या यह वीडियो वायरल उन लोगों के पास नहीं गया है? क्या चेयरमैन के पास वह वीडियो नहीं है? उसका पैर दोनों जल गया है और हाथ दोनों काटने पड़ी। इस पोजीशन में था ही कि बिना काटे वो होता ही नहीं। आपके हिसाब से हठधर्मिता पे उतारू है पूरी तरीके? वो पूरी तरीके से वो एकदम तानाशाही अपना दिखा रहे हैं। वो अंग्रेज शासन से भी ज्यादा बर्बरता। आप लोगों ने तो पिछले करीब 100 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो सुन नहीं रहा है, सरकार तो सुन नहीं रही है। अब क्या करेंगे? आगे क्या स्टेप होगा? आगे कौन सा प्रदर्शन होगा अगर प्रशासन ने? आगे का हमारा स्टेप ये है कि हमने जो भी काम किया है उनको नोटिस दे करके किया है। 16 तारीख का हमने नोटिस पहले से दिया था। तो क्या ये लोग बेहोश थे? इनको पता नहीं था कि हमारा जो मांग है वो पूरी कर दें, हमें आगे कदम न बढ़ाना पड़े। इसलिए 16 का कार्यक्रम तो हमारा हो गया, और जो 24 का कार्यक्रम है वो भी होगा। उसमें क्या करेंगे? उसमें हमारे महामंत्री जी जो भी लिख करके दिए हैं वह 1 इंच उससे हम पीछे नहीं रहेंगे, उससे आगे ही रहेंगे। ये वो भी यूपी गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ। और चेयरमैन तो बिल्कुल होश में आ जाएं। अभी हमको बिजली मंत्री के लिए भी जो कुछ करना होगा हम कर देंगे। क्योंकि आगे आपने तो उनकी जो अंतिम यात्रा है वो निकाल दी, अब आगे का जो विधि विधान है, रीति रिवाज है, वो भी निभाएंगे। हाँ, वो करेंगे। तेरही उनका करना है, जिसे तीसरे दिन तेरही होती है वैसे उसी हिसाब से हम उनका तेरही करेंगे। और पूरे कर्मचारियों को, यहाँ समाज के आदमियों को हम खिलाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। तेरही तो अब अगर फूंक दिए तो तेरही तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तेरही भोज उनका तो फूंक दी है। दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, एक सबसे बड़ी खबर बता दूं। कल की मेरे पास खबर पहुंची है कि मथुरा में जो है एक और बहुत ही भयंकर तरीके से, यानी यहाँ तो अंतिम यात्रा निकाली गई थी, खाली जो बना करके उनके पुतले को, और उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई थी। लेकिन मथुरा में तो यहाँ तक कि जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं वो शमशान घाट, प्रॉपर शमशान घाट पर जाकर पूरे रीति रिवाज के साथ में यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन साहब हैं उनकी जो है उसको फूंका है, उनको जलाया है पूरे रीति रिवाज के साथ में। और अब इन लोगों का अगला स्टेप है कि जो वास्तविक रूप में तो चेयरमैन साहब जिंदा है, लेकिन इन लोग की बात नहीं सुन रहे, इसलिए इन लोग का ये अनोखा प्रदर्शन है चेयरमैन साहब के लिए। यूपीपीसीएल के चेयरमैन है और प्रशासन से भी बहुत ज्यादा ये लोग खफा है, शासन से भी बहुत ज्यादा खफा है ये लोग। और यही वजह है कि अब ये लोगों ने ये किया है कि अब जो है उनकी 13वीं मनाएंगे। यहाँ की जो मर जाता है हिंदू धर्म में, रीति रिवाज में ये होता है, उसका 13वीं मनाया जाता है। लेकिन ये जीवित जो चेयरमैन साहब हैं उनकी 13वीं मनाएंगे, क्योंकि इन लोग का यही मानना है कि जो आदमी, जो व्यक्ति यूपीपीसीएल का जो चेयरमैन साहब है, अगर वास्तविक रूप में वो जीवित होते तो इन लोगों की बातों को समझते, ये इन लोग का कहना है। कहीं तो हम तो उनके अगर रिश्तेदारों को जानते तो उनको भी बुला देते उनकी तरही में खाने के लिए कि आप लोग भी आ जाइए, उनकी तरही हम कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को भोज में हम निमंत्रण दे दें। हमारा तो ऐसा ही सोच है, और हम कुछ न कुछ उनकी तरही तो पूरा करेंगे। इसमें दो राय, अगर फूंक दिए तो तरही करना पड़ेगा, घंटों बांधेंगे। हाँ, बाकायदे उनका पिंडदान भी करेंगे और तेरही भी भोज करेंगे। और इसके अलावा अगर मान लो कि जरूरत पड़ी तो जितने अधिकारी हैं सबका जो है तो मुर्दा बना करके फूकेंगे। जितने भी मेन अधिकारी हैं तो देखिए,
मुख्यमंत्री तक का भी मुर्दा बना करके फूकेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी का भेजेंगे तो फोर्स नहीं भेजेंगे क्या? जेल भेज देंगे, हम लोग तो अरेस्ट होने के लिए बैठे ही हैं। हम लोगों को अरे वो तो पावर में है भैया, आप लोगों को कुछ भी कर सकते हैं। वही पावर में है तो हम क्या पावर में कम है? हमारे पास 75 जिले का कर्मचारी है और 75 जिले का कर्मचारी सभी जेल भरो आंदोलन करवा देंगे। ये है कौन चक्कर में? ये जो अरे वो तो बड़े कॉन्फिडेंस में है, अभी कल भी एकदम वैसे गए, एकदम संसद से कोई कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है तो अब नहीं हुआ है उनका जो काम है वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है। अरे प्रदेश के कहने के लिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वास्तविक रूप में क्या हो रहा है उसका कोई खबर है नहीं है। नहीं उनको सब खबर है, उनको एक एक सेकंड की खबर है, लेकिन ये सब टाल मटोल कर रहे हैं और धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। ये सरकार जो है तो झूठ बोलने में नंबर 1 पे है भारत के अंदर ये सरकार जो है झूठ बोलने में नंबर 1 में है। अगर मुख्यमंत्री जी ने आप ये बातों को सुन लिया, आपके खिलाफ केस वेस करवा दिए तो क्या केस करेंगे? ये नहीं ज्यादा ज्यादा जेल भेजेंगे और क्या है? जैसे घर में रोटी खाएंगे पड़े पड़े तो इसे जेल में खाएंगे। जेल में भी तो रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और नहीं मिलेगी तो टिफिन हमारा रोज पहुंचेगा जेल के अंदर। और देखिए इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो है अब डर नहीं है किसी बात का, चाहे कितना भी पुलिस लगवा लें मुख्यमंत्री जी, चाहे कितना भी जो है केस पे केस डाल दें, क्योंकि अगर ये 100 दिन से बैठे हुए हैं तो ये अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बोलिए। देखिए ऐसा है कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर सुन रहे हैं और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि जनता का नुकसान हो। अगर सप्लाई बिजली अगर हम लोगों ने बंद कर दिया अभी 2 बार बंद किया, 6 दिन कार बहिष्कार का चला। हम लोगों ने जो है तो सांसद जी के कहने पर जो है तो यानी इसको रोक भी दिया, यानी कार बहिष्कार को जो है तो चालू करवा दिया, बंद करके चालू करवा दिया। अब अगर कार बहिष्कार अगर हम लोग करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आर पार का काम हो जाएगा, इसमें चाहे सरकार रहे और चाहे जाए। और भैया एक चीज और बोलना चाहेंगे यार, इतना आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ आता हूँ, मगर आप लोग यार देख के खाली छोड़ देते हो। देखो नहीं यार, लाइक और शेयर मार दो खटाखट से, क्योंकि लगातार दिन ब दिन मैं आता रहता हूँ और आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ ऐसी तमाम न्यूज़ जो है, और आपको दिखाता रहता हूँ जमीनी स्तर की सच्चाई क्या चल रहा है। यहाँ पर पांडे जी भी हैं और भी तमाम सारे बिजली कार्यकर्ता हैं जो UPPCL के हैं, ये भी बैठे हुए हैं। क्या लगता है जो अगला कदम उठाएंगे इससे कोई फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। पहले मैं अपना परिचय, मेरा नाम सुशील कुमार है, कार्यालय मंत्री उत्तर प्रदेश निविदा समुदाय कर्मचारी संघ। वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वजह से यहाँ हम लोगों ने बनवाई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त, ठीक, सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके एक तरफ थोक भाव में प्रदेश के जितने मजदूर भाई हैं, चाहे जिस विभाग के हों, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर वोट इस वजह से दिया गया कि पिछली सरकारों ने जो गलतियां की थी शायद हमारी ये सरकार सुनेगी। इतनी महंगाई में हम लोग यहाँ 102 दिन से ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। पहले जो ठेकेदार थे वो छोटे डकैत थे, अब उनके पिताजी महा डकैत आ गए, और जो चेयरमैन का कल पुतला फूका गया, इसीलिए फूका गया, पुतला फूका है बकायदे। आप लोगों ने तो अंतिम यात्रा निकाली है। सरकार की भी अंतिम यात्रा निकलेगी 2022 में, ये नोट कर ले। उत्तर प्रदेश विदाई तय है। ये बताओ 8,000 रुपये हमको देते तो 8,000 रुपये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी होना चाहिए। उनके भी 2 बच्चे हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं, क्यों 8,000 रुपये सैलरी दी जाती है? क्या समान काम समान वेतन माननीय सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देता है तो हम लोग के ऊपर आदेश वो नहीं लागू होते? अभी इनके लिए कोई आदेश हो तुरंत लागू हो जाता है, ऐसा क्यों है? जब एक देश में एक नियम है तो दोहरी नीति क्यों है? शिक्षा की व्यवस्था अलग, मजदूर की व्यवस्था अलग, ऐसा क्यों है? ये लड़ाई आर पार की है, हम लोग लड़ेंगे। जो इनको सजा देनी है हम लोग तैयार हैं। 24 को महा आंदोलन करेंगे और इनको घुटने 24 को तो 13वीं मनाएंगे चेयरमैन की। 13वीं उसकी मनाई जाती है जो अच्छे कर्म करता है। जो कुकर्मी होता है उसकी 13वीं नहीं मनाते हम लोग, उनके कीड़े पड़ते हैं, उनको कीड़े से बदतर होता है। 13वीं अच्छे आदमी मनाइए जो सामाजिक सम्मान लायक होता है। विदेश के चेयरमैन ला करके यहाँ बैठा, जिनको यूपी के बारे में पता, उत्तर प्रदेश और देश बिहार को बिल्कुल कबाड़ा बना दिया है यहाँ की सरकारों ने।
हम लोग की गिनती मतलब जैसे हम लोग मजदूर आउटसोर्स है, क्या मतलब हम लोग बाहरी व्यक्ति हैं? अरे भैया, अभी तो आप बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा है, मतलब हम लोग 2022 में विदाई कर जरूर देंगे। करेंगे। विदाई जरूर करेंगे, लेकिन अगर ब्रांड एम्बेसडर आ गए मोदी जी और शाह जी तो क्या करेंगे? ब्रांड एम्बेसडर तो चलेंगे ही ना भैया। कुछ हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और क्या कर लेंगे? इस देश के नागरिक नहीं है क्या हम लोग? आउटसोर्स का मतलब क्या होता है? हम भी देश के नागरिक हैं, वोट देते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं हम लोग। इस बार हम लोग अगर 22 में हम लोग को ये निर्णय नहीं आया हम लोग के पक्ष में, समान काम समान वेतन नहीं दिया गया, तो आने वाला चुनाव बहुत बड़ा अच्छा परिणाम दिखाएगा, विदाई हो जाएगी। आपको याद हो 2016 में अखिलेश यादव जी थे, तो उन्होंने भी वादे बहुत किए थे, नहीं किए। उन्होंने अपनी गलती मानी। अगर सुधारेंगे, बुलाएंगे, बात करेंगे, जो बुलाएगा उसके पास जाएंगे। ये सरकार के मेरा आरोप है, ये सरकार मजदूर और कर्मचारी विरोधी सरकार है, ये मेरा आरोप है। भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कराई जाती है? महा घोटाले की जांच हो जाए तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में 50% से अधिकारी घोटाले में लिप्त है, और इसी वजह से हम लोगों ने सरकार को बनाया था कि घोटाले की जांच करा दें। हमारी बात तो वो सुनेंगे नहीं, घोटाले की जांच करा दें। तो दोस्तों, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ चेयरमैन जी की अंतिम यात्रा निकाली है, लेकिन अगर चेयरमैन ने अब इनकी बातों को नहीं सुना तो अब कहीं ना कहीं अब चेयरमैन की 13वीं की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। ये बात नहीं करूंगा मैं। इनके 24 तारीख मेरा आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव यहीं से लड़ेंगे हम लोग, यहीं बैठेंगे, हटेंगे नहीं, चाहे जेल भेज दें। हम लोग अपना समान काम का समान, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू करे सरकार। जो जो केंद्र सरकार के बैठ के नियम वहाँ कानून पास किए जाते हैं, उस नियम को क्यों नहीं लागू किया जाता है? उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है। अभी पार्लियामेंट में कोई बिल पास होना होता है, नेताओं के लिए तुरंत पास हो जाता है, मजदूरों के लिए क्यों नहीं होता है? तो चलिए दोस्तों, ये थे यूपीपीसीएल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो पिछले करीब 100 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से जैसा बेरुखा रवैया अपनाया गया उसके चलते ये काफ़ी परेशान है, काफ़ी गुस्सा है। चाहे वो सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, उनसे भी गुस्सा है। चाहे विभाग हो, विभाग के चेयरमैन हो, उनसे भी गुस्सा है। और इनका गुस्सा जो है वो दिख रहा है और ये जाहिर भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं वो सरकार की तरफ से सुनी नहीं जा रही हैं, सरकार की तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार लाइक कर दीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके लाइक कर दीजिए, और बाकी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।